अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आप सभी का एक बार फिर वेलकम है इस क्लास में जो हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड ऑफ फिजिक्स ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो इससे पहले हमने इस टॉपिक में दो लेक्चर लिए थे। एक हमने पढ़ा था, जो पहले हमने पढ़ा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसको डिस्कस किया था। उसमें हमने टिंडाल इफेक्ट डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था जो एक टॉपिक था वो, उसमें हमने पढ़ा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल, सस्पेंडिंग पार्टिकल या स्कैटरिंग पार्टिकल्स हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। उसमें हमने कहा था, कल किया था कि फिर हमने कहा था जो स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट होती है थ्रू एटमॉस्फेयर, वो कैसे होती है, उसका कैसे वो कैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस वेव लेंथ का ज़्यादा हो जाता है, किसका कम हो जाता है, वो हमने पढ़ा था, ठीक है ना। इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक है, सब टॉपिक है वाई द स्काई इज़ ब्लू। जो स्काई है वो ब्लू की हमें जो स्काई है वो हमें ब्लू क्यों दिखता है। ब्लू हम सभी को दिखता है कि जो स्काई होता है वो ब्लू होता है। ये हमें ब्लू क्यों दिखता है, रेड क्यों नहीं दिखता है, या कोई और कलर क्यों नहीं दिखता है, इसका क्या रीज़न है पीछे। इसका जो रीज़न है मैंने आपको कल वाली क्लास में ही बताया था। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है यही इसी का रीज़न है। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है, जिस हमने कहा था, जो हमने कल वाली क्लास में कहा था कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। हमने कहा था जो जो एटमॉस्फेयर है, जो इसकी कंपोजिशन है, इसमें जो एयर मॉलिक्यूल्स है, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में जो एयर मॉलिक्यूल्स है दैट इज मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनका जो साइज है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। किससे? जो विजिबल लाइट वेवलेंथ का रेंज होता है उससे बहुत ज़्यादा कम होता है। इसकी वजह से जो विजिबल लाइट में लोअर रेंज लाइट वाले, लोअर रेंज वेवलेंथ जो होती है ब्लू लाइट, और जो वो अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड वायलेट एंड जिसको हम कहते हैं विबगॉयर, वे वायलेट इंडिगो ब्लू, जो ये पोर्शन है जिनका जो शेड रहती है वो ब्लू रहती है, इनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है जो ब्लू शेड में रहती हैं। दैट इज़ वाई जो हमें टिंडाल इफेक्ट में भी जो हमें कलर दिखता है वो कौन सा दिखता है? ब्लू कलर, ठीक है ना। यही वजह है कि जो कि जब लाइट, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो फॉर एग्जांपल सन एंड द लाइट कम्स फ्रॉम द सन थ्रू द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर है इसका। जब लाइट ट्रैवल करती है थ्रू एटमॉस्फेयर, इसमें जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उनकी वजह से, उनकी साइज की वजह से जो ब्लू पार्ट है इंस्टा जो ब्लू पार्ट है किसमें, वाइट लाइट में, जो ब्लू कलर है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाती है। ये हमने यहाँ पे दिखाई है स्कैटरिंग, जो ब्लू पार्ट का स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाता है इन ईच पॉसिबल डायरेक्शन, इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमने दिखाए थे ये वाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द स्काई, कमिंग फ्रॉम द सन एंड इट रीच द अर्थ। क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उनकी वजह से ब्लू लाइट की स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जो सम ब्लू लाइट इंटर्स आवर आई, जो हमारी आइज में दाखिल होके हमें क्या दिखता है, जो स्काई है वो क्या दिखता है? ब्लू। द ब्लू स्काई फ्रॉम स्कैटर्ड लाइट, इट इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू पार्ट ऑफ द वाइट, ये जो विजिबल पोर्शन है उसमें जो ब्लू पार्ट का ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाता है, उसकी वजह से हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है कि जो स्काई है वो क्या है? ब्लू है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ब्लू पार्ट है, हम जो ब्लू लाइट है इस विजिबल पोर्शन में, वो उसकी जो स्कैटरिंग होती है वो कंप्लीटली 100% ब्लू लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती है। ओनली लिटिल, हम कहते हैं कि लिटिल ऑफ ब्लू लाइट स्कैटर्ड, लिटिल पोर्शन ऑफ द जो ब्लू लाइट है उसके जो लिटिल पोर्शन स्कैटर होती है, उस लिटिल पोर्शन की उस लिटिल पोर्शन ब्लू लाइट की जो स्कैटरिंग, उसकी वजह से हमें जो स्काई दिखता है वो ब्लू दिखता है। जो मच पोर्शन ऑफ द ब्लू लाइट है दैट रीचेस द अर्थ एज सच, ठीक है ना। इसलिए जो कंपोजिशन ऑफ वाइट लाइट है वो अल्टर नहीं होती हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि जो ब्लू पोर्शन है, जो ब्लू लाइट है इस विजिबल लाइट में, उसकी सब की 100% स्कैटरिंग है इसमें एटमॉस्फेयर में हो जाती है। लिहाजा जो लाइट पहुंचती है या अर्थ पे, वो ब्लू लाइट के बगैर वो नहीं होता है। जो लिटिल पोर्शन है ब्लू लाइट का वो स्कैटर हो जाता है, और जो मैक्सिमम पोर्शन वो कहाँ रीच करता है, वो रीच द अर्थ। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो वाइट लाइट
अर्थ पे आ जाती है वो अनआल्टर्ड आ जाती है, उसमें ब्लू लाइट भी होता है, उसमें सारे 7 कलर्स आते हैं मैक्सिमम पोर्शन में, ठीक है ना। जो लिटिल पोर्शन है ब्लू लाइट का स्कैटर, उसकी वजह से हमें जो स्काई क्या दिखता है वो स्काई ब्लू दिखता है, ठीक है ना। समझ आ रहा है। इस तरह हम हाइपोथेटिकली कह सकते हैं, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, इफ देयर वर नो एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या, तो लाइट तो जिसके हैं वो हमें ब्लू दिखता है, वो हमें ब्लू नहीं दिखता। ये एटमॉस्फेयर की वजह से, और एटमॉस्फेयर में भी बिकॉज ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी वजह से हमें जो इसका ब्लू दिखता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो उसमें एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तो एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होती तो ब्लू लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती। एज ए रिजल्ट जो लाइट आती फ्रॉम द सन, दैट वुड रीच आवर अर्थ, या दैट वुड रीच आवर आइज अनस्कैटर्ड, ठीक है ना। अनस्कैटर्ड तो हर एक कलर एज सच हमारी आई पे पहुंचती या हमारी आई में दाखिल हो जाती, इसलिए जो स्काई हमें दिखेगा वो क्या दिखेगा, वो दिखेगा डार्क, क्योंकि किसी एक कलर का वहाँ पे स्कैटरिंग ज़्यादा नहीं हो जाता। सारी जो लाइट हो वो एज सच कहाँ पहुँचती, अर्थ पे या हमारे आइज पे, इसलिए जो हमें जो स्काई दिखता है वो क्या दिखता है, डार्क, ठीक है ना। जैसे हमारे एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाते हैं वो जो एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे जो स्काई देखते हैं उनको स्काई दिखता है वो डार्क और ब्लैक दिखता है। जब वो स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो इसकी स्कैटरिंग नहीं होती ब्लू लाइट की, या किसी भी एक लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती है। एज रिजल्ट वहाँ पे जो उनको स्काई दिखता है वो ब्लैक एंड डार्क दिखता है। दैट्स वाई that the sky appears dark to the astronauts because there is no atmosphere, hence there occurs no scattering of blue light there, hence the sky appears black and dark to them. To whom? Astronauts. That's why the sky appears dark and dark and black to them, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। इसी तरह हम दूसरा टॉपिक है इसमें, अगर हम सन why the sun appears red at sunrise and sunset, ठीक है ना। इसको हम जल्दी जल्दी यहाँ पे कवर करते हैं। जो एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, जो हमें सन और वहाँ पे जो सनराइज एंड सनसेट और जो स्काई है अराउंड द सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ये हमें क्या दिखता है, ये हमें रेड दिखता है ना, है कि नहीं। एक्चुअली क्या होता है इस टाइम पे सनराइज और सनसेट पे, जो सन होता है वो एट हॉरिजन पे होता है। एट हॉरिजन हमने कहा था इससे पहले भी, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमें क्या दिखता है कि जो सन और अर्थ या सन और स्काई हमें क्या दिखता है कि हमें टच करते हुए दिखते हैं, ऐसा नहीं होता है, हमें दिखता है, ठीक है ना। इस एट द टाइम ऑफ दिस सनराइज, जब सन हॉरिजन पर होता है, इस वक्त जो सनलाइट है उसको जो डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है टू रीच द अर्थ। इस लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करने में इसका जो मैक्सिमम पार्ट है ब्लू लाइट का, वो मैक्सिमम पोर्शन जो ब्लू लाइट का है वो स्कैटर हो जाता है। मैक्सिमम पोर्शन होता है स्कैटर होता है अवे एंड आउट ऑफ द इसका जो मैक्सिमम पार्ट वो स्कैटर हो जाता है आउट एंड अवे फ्रॉम आवर लाइन ऑफ साइट, जो हमारी लाइन ऑफ साइट है उससे दूर, और इसका जो मैक्सिमम पोर्शन, ठीक है ना, जो मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर प्रेजेंट इन द सनलाइट हैज बीन स्कैटर, वो स्कैटर हो जाता है, ठीक है ना। एंड अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ द साइट, जो हमारी लाइन ऑफ साइट है उससे, उस लाइन से हट के वो ज़्यादा वो स्कैटर हुआ होता है, उसका मैक्सिमम पोर्शन स्कैटर हुआ होता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो ब्लू लाइट है वो हमारी आंखों पे नहीं वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच सकता है। एज ए रिजल्ट जो पीछे कलर रहता है जिसकी स्कैटरिंग कम हो जाती है वो रेड लाइट होती है। रेड लाइट उसकी जो स्कैटरिंग है वो उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, उसकी स्कैटरिंग नेक्स्ट ब्लू लाइट होती है। एज ए रिजल्ट जो हमें सन वहाँ पे दिखता है वो रेड दिखता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, गेटिंग। तो ब्लू लाइट का इसका जो हम कहते हैं कि एट सनराइज एंड सनसेट, जो सन और स्काई सराउंडिंग द सन वो हमें रेड क्यों दिखता है, वो इसी वजह से दिखता है कि इसको लॉन्गेस्ट जो लाइट आती है सन से एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट,
इसको लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। इस लॉन्गेस्ट डिस्टेंस करने में इसका जो ब्लू पोर्शन है वाइट लाइट में, उसका मैक्सिमम क्या हुआ होता है, स्कैटर हुआ होता है, हैज बीन स्कैटर्ड आउट एंड आउट ऑफ लाइन एंड अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ द साइट, जो हमारी लाइन ऑफ साइट होते हैं उससे अवे हो जाती है। एज रेड जो पीछे जो कलर रहता है वो रेड रहता है, उसकी स्कैटरिंग की वजह से वो जो हमें सन दिखता है वो रेड दिखता है एट द टाइम ऑफ सन सेट एंड एट द टाइम ऑफ सन राइज। गेटिंग, समझ में आ रहा है? इस टॉपिक के साथ ही इस यूनिट का जो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसका जो ये एंड होता है। इसके बाद हम इंशाल्लाह दूसरा नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। वो कहाँ से उठाएंगे, फिजिक्स में उठाएंगे, केमिस्ट्री में उठाएंगे, वो मैं डिसाइड करूँगा। तो इसके साथ ही इस यूनिट का यहाँ पे इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।